आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया है व्यतिकरण की घटना खाली स्थान नियम के अनुकूल है। तो पहले हम समझते हैं व्यतिकरण की घटना होती क्या है और इसमें किस नियम के अनुकूल, यानी कि व्यतिकरण की घटना कौन से नियम के अनुकूल होती है। तो इन दो चित्र ए और बी के माध्यम से जानेंगे कि व्यतिकरण की घटना होती क्या है। तो अगर हम सरल शब्दों में बोलें तो जब दो समान आयाम और समान आवृत्ति की दो तरंगों को एक ही सरल रेखा में संचरण करने के पश्चात और एक ही दिशा में चलाने पर हमें एक नई तरंगे प्राप्त होती है। तो इस प्रकार की नई तरंगों का आवृत्ति और आयाम हमें इन भिन्न मूल तरंगों की आवृत्ति और आयाम से अलग प्राप्त होती है। तो इस प्रकार दो मूल तरंगों के द्वारा एक नई तरंगों का प्राप्त होना प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। जैसे कि चित्र ए और बी में हमें दो तरंगों के मिलाने से एक नई तरंगे प्राप्त हो रही है और यह जो नई तरंगे हैं इनके आयाम और आवृत्ति दोनों स्थिति में हमें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे चित्र ए की अगर हम बात करें तो हमें पता है तरंग के ऊपरी विस्थापन को हम श्रिंग कहते हैं और नीचे के विस्थापन को हम गर्द कहते हैं, यानी कि मध्यमान रेखा से इस नीचे के विस्थापन को, यानी कि आयाम के नीचे के विस्थापन को हम गर्द कहेंगे। तो जब श्रिंग और दूसरी तरंग के श्रिंग आपस में मिलते हैं और जब पहली तरंग के गर्द और दूसरी तरंग के गर्द आपस में मिलते हैं तो हमें एक नई आयाम और तीव्रता वाली एक तरंगे प्राप्त होती है। इस नई तरंग की आयाम और तीव्रता यानी कि आवृत्ति इन मूल तरंगों से अलग अलग होती है। कैसे अलग अलग होती है? जैसे कि चित्र के माध्यम से पता चल रहा है, दो श्रिंग एक ही दिशा में है और दो गर्द एक ही नीचे की और विस्थापन की दिशा में है। तो जब ये आपस में मिल रहे हैं तो हमें एक नई तरंग प्राप्त हो रही है जिनकी आयाम इन मूल तरंगों से अधिक है। तो आयाम अधिक होने पर इनकी आवृत्ति भी हमें अधिक प्राप्त होगी। तो इस स्थिति में हम बोल सकते हैं कि जब दो श्रिंग और दो गर्द, यानी कि पहले तरंग के श्रिंग और दूसरी तरंग के श्रिंग जब आपस में मिलते हैं और पहले तरंग के गर्द और दूसरी तरंग के जब गर्द आपस में मिलते हैं तो नई आयाम और नई आवृत्ति की हमें तरंग प्राप्त हो रही है, यानी कि इस तरंग की आवृत्ति हमें अधिक प्राप्त हो रही है। आवृत्ति को अगर हम f से प्रदर्शित करें तो हम जानते हैं आवृत्ति जो होती है वह ऊर्जा के समानुपाती होती है। अगर हम ऊर्जा को E मान लेते हैं तो हम बोल सकते हैं अगर आवृत्ति को बढ़ाएंगे तो हमें ऊर्जा भी अधिक प्राप्त होगी। तो चित्र ए में हमें अधिक ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है, यानी कि यहाँ पर ऊर्जा का जो मान होगा अधिकतम होगा। अब चित्र बी की बात करते हैं तो इस चित्र के अनुसार हम देखेंगे जब एक किसी तरंग का श्रिंग, यानी कि पहली तरंग का श्रिंग और नीचे वाली तरंग का गर्द, यानी कि एक श्रिंग पहली तरंग का और दूसरी तरंग का गर्द, इसी प्रकार पहली तरंग का गर्द और दूसरी तरंग के श्रिंग को जब हम आपस में मिलाएंगे यानी कि अध्यारोपित करेंगे तो हमें जो नई तरंगे प्राप्त होगी उनकी आयाम और आवृत्ति हमें बहुत ही कम प्राप्त होगी। तो इस स्थिति में हम बोल सकते हैं कि इन तरंगों में ऊर्जा का जो मान होगा वह बहुत ही कम होगा, यानी कि यहाँ पर हमें न्यूनतम ऊर्जा प्राप्त होगी। तो इस स्थिति में हमें जैसे पहली तरंगों में पता चल रहा है अधिकतम ऊर्जा प्राप्त हो रही है, इसी प्रकार दूसरी तरंगों में हमें न्यूनतम ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो हम बोल सकते हैं अगर यह घटना या क्रिया लगातार आगे बढ़ती जाए तो हमें
किसी किसी स्थिति में अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होगी और कोई कोई स्थिति में हमें न्यूनतम ऊर्जा प्राप्त होगी और यह घटना लगातार आगे बढ़ती जाएगी। यानी कि कहीं अधिकतम ऊर्जा होगी जब दो श्रृंग आपस में मिलेंगे और दो गर्त जब आपस में मिलेंगे, और न्यूनतम ऊर्जा हमें वहाँ प्राप्त होगी जब जहाँ पर एक श्रृंग और एक गर्त प्राप्त होंगे या एक गर्त और एक श्रृंग आपस में अध्यारोपित होंगे। तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि हमें अधिकतम ऊर्जा और न्यूनतम ऊर्जा की प्राप्ति के आधार पर यह जो व्यतिकरण की घटना है यह एक ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। अर्थात हमारा उत्तर होगा व्यतिकरण की घटना ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल होती है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।